भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद कुछ घंटों के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पानी के एक फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद कई लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गैस रिसाव से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस रिसाव की खबर मिलते ही मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कलेक्टर ने गैस रिसाव मामले में जांच के आदेश दे दिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। शाहजहानाबाद इलाके की घटना है, जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। मदर इंडिया कॉलोनी में ये गैस रिसाव हुआ है। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं लोगों को होने लगी और कुछ लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी गैस रिसाव की वजह से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे, सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जांच के आदेश दिए। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गैस का रिसाव कैसे हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। कुछ लोगों को आंखों में जलन हुई, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, कुछ लोगों की हालत खराब हुई, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में है, उनका इलाज कराया गया। लेकिन सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जांच के आदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शाहजहानाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर ये गैस का रिसाव हुआ और यहीं पर देखिए लोगों को काफी तकलीफ होने लगी। उसके बाद मौके पर आप देख रहे हैं लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर जमा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे। क्लोरीन गैस का रिसाव था, आप समझ सकते हैं कितनी हानिकारक ये गैस होती है। आंखों में जलन लोगों को होने लगी, सांस लेने की तकलीफ भी हुई। कोई बहुत ज़्यादा गंभीर सिम्टम्स नहीं हुए हैं। लोगों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, पर आमतौर पे ये सेल्फ लिमिटिंग रहता है जब तक कि बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि डाइल्यूशन बहुत कम है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कोई जानलेवा या गंभीर रूप से खतरा पैदा करेगी। कुछ टैंकर में लीकेज था, उसके जो भी इंतजामात करने थे वो किए गए हैं। एक लूट हो के अब स्थिति नियंत्रण में है और इसी तरह के ये प्रिस्क्राइब्ड भी है, यही प्रोसेस होती है यदि कहीं से लीक होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, स्थिति ठीक है। और जो बस्ती नीचे जहां पर कुछ लोगों को वॉमिटिंग हुई थी उनको शिफ्ट करा दिया है। 2-3 लोगों को हॉस्पिटल भेजा था, पर उनकी स्थिति एकदम ठीक है। 1-2 घंटे में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहीं जो रहवासी हैं उनको किसी प्रकार से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट जिन 3 लोगों को प्रिकॉशनरी रूप में अस्पताल शिफ्ट भी किया गया था, वो 3 लोग भी पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें नहीं है। इनफैक्ट उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी आवश्यकता नहीं पाई। तो देखिए, क्लोरीन गैस के रिसाव के पूरे मामले पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि गैस रिसाव के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सभी पीड़ित लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था हो, सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। ये ट्वीट कमलनाथ की तरफ से किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रिया, गैस का रिसाव हुआ, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरीके का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर गैस का रिसाव हुआ कैसे? क्या अभी शुरुआती जांच में कुछ वजह सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात यही रही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई है। तमाम वो लोग जो अस्पताल में भी भर्ती हैं उनकी हालत भी फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और ये भी उम्मीद है कि आज वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कल देर रात उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन हालत फिलहाल गंभीर नहीं है उन सभी की, तो आज उन्हें डिस्चार्ज किए जाने की संभावनाएं भी हैं। शुरुआती जो जाँच है उसमें ये बात सामने आई है कि नोजल खराब था जहाँ से लीकेज शुरू हुआ और इसकी वजह से गैस का रिसाव बढ़ा क्षेत्र में और लोगों को सबसे पहले आंख में जलन महसूस हुई, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी, जिसके बाद लोगों ने इस चीज को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद मौके पर टीम पहुंची और तमाम वो लोग जिनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी उनको हमीदिया अस्पताल भर्ती करवाया गया। मौके पर कलेक्टर अविनाश पहुंचे, उनके साथ साथ CMHO पहुंचे, साथ ही साथ जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो भी मौके पर पहुंचे और तमाम लोगों से मुलाकात की, उनसे जाना कि क्या किसी को बहुत ज्यादा समस्या है या
नहीं है। इसके साथ साथ जांच करवाने के आदेश भी दे दिए गए हैं और सभी ट्रीटमेंट प्लान के प्रॉपर जांच करवाए जाएंगे, इसके आदेश भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। कहा है कि जिसकी भी लापरवाही है, जहां भी लापरवाही हुई है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि किसी को भी किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं हुई, यानी कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है इस मामले पर, उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और सरकार भी यही कह रही है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी यही कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी, जो दोषी होंगे, जिनसे गलती हुई होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्रिया, कार्रवाई की जरूरत भी है और इस पूरे मामले में क्लोरीन गैस के रिसाव पर कमलनाथ का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने गैस रिसाव के पूरे मामले में जांच की बात कही है। अब पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल सियासत शुरू हुई है रसिका, लेकिन फिलहाल जांच की ही बात चल रही है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, कहा है कि जांच की जानी चाहिए, जो तमाम लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी कल देर रात कह दिया था कि तमाम ट्रीटमेंट जो प्लांट हैं उन पर जांच की जाएगी और जिनकी गलती होगी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि भोपाल का गैस कांड जो है वो उस वक्त क्या त्रासदी देखने को मिली थी, ये हम सबको याद है। और यही वजह है कि जब कल सबसे पहले लोगों को आंखों में जलन महसूस हुआ तो लोग अलर्ट मोड पर आ गए, लोग सचेत हो गए। लोगों ने आसपास जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर संपर्क किया, उनसे बातचीत की और बताया कि यहाँ पर क्या स्थितियां बन रही है। मौके पर महापौर सबसे पहले पहुंची, मालती राय, कि लोग इसको लेकर जागरूक थे कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और स्थिति जल्द से जल्द नियंत्रण में आ गई। आप रहिए हमारे साथ प्रिया और जानकारी आपसे ले।